सभी भाई मेरी इस बात को ध्यान से सुनें और समझें कि मैं जो एक नया स्टूडेंट हूँ जिसने पहली रीट की एग्ज़ाम 2021 में दी है, फिर भी मैं इस 372 वाले बैकलॉग का समर्थन क्यों कर रहा हूँ। एक बार आप अपने दिमाग पर जोर देकर देखें। इस 31,000 जो कि 32,000 की है, इस पूरी भर्ती में एमबीसी के नाम पर पद हैं 575। 575 पद हैं एमबीसी के नाम पर। 31,000 पदों पर जब भर्ती हो रही है तब तो आप एक बार सोच कर देखो कि अगर इसी भर्ती में 372 एमबीसी के ही, सिर्फ और सिर्फ एमबीसी के 372 नए पद बैकलॉग के नाम पर जुड़ जाते हैं, तो हमारे लिए तो ये 50,000 से भी ऊपर की भर्ती हो गई, जिसकी मांग भी अभी चल रही है, लेकिन अभी तक पद सृजित नहीं हुए, पद नहीं बढ़े हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि ये सिर्फ उन 372 लोगों की लड़ाई नहीं है जिनको इससे जॉब मिलेगी, बल्कि हर उस लड़के की, हर उस लड़की की लड़ाई है जो रीट दे चुका है या देने वाला है। क्योंकि रीट में इस वक्त इस नज़ारे को देखते हुए, जो कि पेपर लीक और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको देखते हुए, एमबीसी की कट ऑफ कोई तो 124 बता रहा है, कोई 122, कोई 120, लेकिन अपन लोग एवरेज भी लेकर चलते हैं तो 123 के समथिंग कट ऑफ बताई जा रही है। अब आप सोचिए, अगर यही भर्ती 50,000 की होती तो यही कट ऑफ 120 आ जाती। लेकिन अगर हमारे 372 पद जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए ये भर्ती 50,000 से भी ऊपर की हो जाएगी, जिससे कि 120 ही नहीं 119 तक के बंदों का भी नंबर आ जाएगा। इससे पहली बात तो हमारी कट ऑफ कम होगी, दूसरी बात हमारा जो आगे की भर्तियों में होने वाला कंपटीशन है वो कम होगा। तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग 372 बैकलॉग के पदों पर लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं कट ऑफ कम करवाने के लिए। हम लोग लड़ रहे हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ एमबीसी की भर्ती 50,000 से ऊपर करवाने के लिए। सोचिए आप, 50,000 से ऊपर पद होंगे तब भी इतनी कट ऑफ जाएगी, और मतलब पद इतने ही बनेंगे। तो फिर 575 पद ये जो इस भर्ती में हमें मिल रहे हैं, प्लस 372 बैकलॉग जो अगर इस भर्ती में मिल जाएं तो हमारी भर्ती 50,000 पदों से भी ऊपर की हो जाएगी, सिर्फ एमबीसी के लिए। जिससे कि ना सिर्फ पिछले रीट वालों जिन्होंने ये 2021 वाली दी है, सिर्फ इनकी ही कट ऑफ कम नहीं होगी, जो मैं भी हूँ उनमें शामिल, सिर्फ हमारी ही कट ऑफ कम नहीं होगी, बल्कि आगे जितनी भी रीट आ रही हैं उन सभी की कट ऑफ में ये जो बच्चे जिन्होंने अभी नंबर ज़्यादा ले रखे हैं वो लोग हमें कंपटीशन में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो लोग इन 372 पदों के साथ लग जाएंगे। तो हमें आगे का रास्ता भी हमारा क्लियर हो रहा है। और यही वजह है कि मैं, जिसकी अभी बीएसटीसी कंप्लीट हुई है, फिर भी मैं इस मुहिम, इस लड़ाई में अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा भविष्य साफ नज़र आ रहा है कि मैं इससे कट ऑफ कम हो सकती है। और ये एक मुद्दा है जो कि पहले बन चुका है, ये मुद्दा पहले से ही है 372 पदों वाला। अगर ये 2021 वाली रीट में ऐड हो जाता है तो हमारी कट ऑफ 120 119 आ जाएगी, और इससे हमारा आगे का जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। या फिर 2018 में भी अगर ये बैकलॉग जुड़ जाती है तो भी जिन भाइयों के नंबर इस टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं वो 372 बच्चे इस रीट की इन सीटों को लेने के बजाय उधर चले जाएंगे। आप सोचिए, जिनके 2018 में बैकलॉग रह रही है वो बच्चे भी इस टाइम पे 125 130 स्कोर करके बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी अलग हो जाएंगे। तो एक बात ये है कि हमारे लिए ये भर्ती 50,000 से ऊपर की हो जाएगी सिर्फ एमबीसी के लिए। तो हमें कल के ट्विटर ट्रेंड में जी जान तो लगानी ही है, लेकिन आगे भी इस मुद्दे को पूरी तरह से कंप्लीट करवा के ही मानना है, क्योंकि इससे ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आगे के लिए भी हमारी कट ऑफ में बहुत भारी गिरावट मिलेगी, कम से कम 3-4 नंबर की। तो प्लीज़ अपना माइंड लगाइए, गणित लगाइए और सोचिए कि क्या ये सिर्फ 372 लोगों की कहानी है। नहीं, ये पूरे समाज ही नहीं, पूरी एमबीसी वर्ग के लिए
बहुत बड़ा चांस है, जो कि सरकार ने एक लूप होल छोड़ा हुआ है। अगर आप इस लूप होल को पकड़ गए, अगर आप इस कैलकुलेशन को समझ गए ना, तो कल के ट्विटर ट्रेंड में आप जान लगा देंगे। तो देखते हैं क्या होता है कल। जय हिंद, जय भारत।